सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कुछ ऐसे तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर आप इन तस्वीरों को देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि दो घरों में आग लग गई। आग दूर दराज इलाके में, पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के घरों में लगी है, जहाँ पर एक बताया जा रहा है एक करियाना की दुकान भी थी इस घर के अंदर और एक मेडिकल शॉप्स भी थी। लेकिन वहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ियाँ जो थी, क्योंकि दूर दराज इलाके में ये सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वहाँ पर मौके पर ये दमकल विभाग की गाड़ियाँ नहीं पहुँची, तो आग लगकर ये दोनों घर जो हैं वो जल गए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं ये कौन से इलाके की तस्वीरें हैं। ये इलाका है तहसील मोहर, डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंतर्गत एक इलाका है। वहाँ पर ये आग लगी है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जो पत्रकार हैं इनसे हम जान लेते हैं। बारदीन जी, हेलो। जी जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये कौन से इलाके में आग लगी है? सर ये सब डिवीजन मोहर का पठोई इलाका है, पंचायत। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। सर अभी आ रही है आवाज? जी जी, हाँ, फिर से बताएं। सर ये सब डिवीजन मोहर के पठोई इलाका है, पंचायत बी। जी जी। तो सर यहाँ पे सुबह ही 10 साढ़े 10 बजे के करीब आग लगी सर, जिसमें 2 मकान और एक मेडिकल शॉप और एक किराना शॉप ही, उसमें सर 2 मकान थे, जिसमें एक मेडिकल की शॉप थी और एक किराना की शॉप थी। सर पूरी राख हो चुकी है सर, दोनों मकान जल चुके हैं सर। नहीं तो ये आग कैसे लगी, कोई जानकारी? सर सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें अभी मिली है वो बिजली सर्किट की वजह से मिली है सर। बिजली सर्किट? हाँ, बिजली सर्किट की वजह से लगी है। नहीं तो ये जहाँ पर घर है वहाँ से कितनी दूरी के ऊपर रोड होगा? सर बिल्कुल मेन रोड में है सर। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि कई बार सर यहाँ के लोगों ने ये डिमांड भी रखी थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर। हाँ। लेकिन अभी तक यहाँ की इंतजामिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। तो दूसरी बात ये भी है कि हमने वहाँ के लोगों ने जो बताया हमें कि उन्होंने जेई साहब को भी फोन किया था कि पीएचई का एक टैंक होता है सर यहाँ पे, पहले अवेलेबल होता था, लेकिन आज इस समय में वो भी नहीं था। जब जेई साहब से बात की तो जेई साहब का ये कहना है कि गाड़ी जो है, जो हमारे पास टैंकर है वो इस समय यहाँ पे नहीं है, वो रियासी में हमने भेजा हुआ है। तो सर इस तरीके से मतलब समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पे वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है फायर ब्रिगेड की। सर कोई फायर ब्रिगेड की नहीं है, कोई की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है सर। अभी जब काफी आग लगी उसके बाद इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुंची थी, टैंक लेके, वाटर टैंक लेके पहुंची थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस भी वहाँ पे पहुंची थी, एसएचओ साहब वहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने कोशिश की थी कि आग को काबू करें, लेकिन उनसे भी वो काबू नहीं हो पाया, क्योंकि आग जो थी वो काफी भड़क चुकी थी। और इंडियन आर्मी की जो गाड़ी वहाँ पे पहुंची थी, यहाँ पे सर एक बात मैं बताऊंगा, यहाँ दूर दराज इलाके में जब भी कोई भी किसी मुश्किल टाइम में, कभी भी कोई मुश्किल टाइम अगर कोई समय आ जाए तो इंडियन आर्मी ही यहाँ पे ताउन देती है, बाकी कोई भी। लेकिन समझ नहीं आती है सर, यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर, रोड को लेकर, पानी को लेकर, उसके ऊपर यहाँ के इंतजामिया ताउन नहीं देते, यहाँ के हमारे पॉलिटिकल लीडर ताउन नहीं देते। हाँ, अगर वैन साहब की बात करेंगे तो उसके लिए वो लोग जंग लड़ते हैं, वो उसके लिए वो लोग जो है वो नारा देने के लिए शुरू हो जाते हैं, वो डिमांडें रखते हैं, लेकिन वो नहीं लाते हैं। हाँ, हमारी यूथ को खत्म कर ये लोग सुनते हैं। आपकी आवाज कट रही है सर। अभी आ रही है आवाज? जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ का जो सर पॉलिटिकल लीडर है, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की बात नहीं वो करते हैं, यहाँ रोड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पानी की बात नहीं करेंगे। हाँ, वैन शॉप को लेकर बात करेंगे कि वैन शॉप मोहर में होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, ताकि लोग छोटे छोटे बच्चे पी के गिरे मरे, उसके लिए ये लोग सोचते हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसके लिए नहीं सोचते, कोई फैसिलिटी के लिए नहीं सोचते हैं। और सर दूसरी बात मैं करूंगा, यहाँ पे जेई साहब, उनके पास गाड़ी होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए थी, पानी की गाड़ी, वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो सर ये लोगों की डिमांड है, लोगों की ये मांग है कि इस पर थोड़ा सा जो डीसी साहब रियासी है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग कि यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए, पानी का टैंक होना चाहिए, ताकि मुश्किल समय में ये चीज काम आ जाए। तो वहाँ पर और भी आग वगैरह लगती रहती है?
सर काफी बार आग लगी है सर, हमने मतलब कई बार आग लगती है सर। पिछले साल भी यहाँ बाजार में आग लगी थी, तब भी इंडियन आर्मी के नौजवानों ने वहाँ पे कोशिश की थी कि उस आग को खत्म किया था, नहीं तो बाजार को भी खतरा था। लेकिन अभी मौजूदा समय में कुछ भी नहीं समझ आ रही है। इंडियन आर्मी हमेशा आती है, कभी भी कोई मुश्किल हो तो इंडियन आर्मी वहाँ पे आती है, काम करती है, या जम्मू कश्मीर पुलिस वो लगी रहती है, लेकिन लोकल इंतजामिया इस पे ध्यान नहीं देती है। अच्छा, तो इसका कारण मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। घर तो काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये किसके घर हैं? सर ये जनक सिंह वल्दे शेर सिंह, इसके बाप का नाम शेर सिंह था। और ये घर जो है ये बड़े पुराने घर हैं सर। ये 2-2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है इस वक्त खत्म हो चुकी है उसकी सर, कुछ नहीं बचा है उसके पास। एक घर 2-2.5 करोड़ की? दोनों घर? दोनों घर, जिसमें मेडिकल शॉप और किराना शॉप भी थी। एक ही शख्स की ये दुकान, ये घर सर थे? एक ही शख्स के ये दोनों मकान थे, जिसमें मतलब हम बात करेंगे 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और पूरा राख हो चुका है, सारा खत्म हो चुका है। इस वक्त उसके परिवार के पास कुछ भी नहीं है, मतलब पानी तक नहीं है उसके परिवार को। लेकिन तहसीलदार साहब वहाँ पे मौके पे गए थे, हमने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन उससे पहले ही वो निकल आए थे सर। तो हमें नहीं पता कि अभी क्या किया, लेकिन इंडियन आर्मी वहाँ पे इस वक्त भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे खाने का इंतजाम कर रही है। जो लोग वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके कितने परिवार के कितने सदस्य होंगे? सर ये तो अभी मैं सूत्रों के मुताबिक ही बताऊंगा सर। ये 3 भाई हैं, तो तीन में से 2 की शादियां होगी, उनके बच्चे भी हैं सर आगे। तो ये पता नहीं सर कितने बच्चे हैं, लेकिन इस वक्त भी वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी जो है वो खाने का प्रोग्राम कर रही है, उन लोगों को कहीं सोच रही है आगे पीछे। और वहाँ की जो सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया गया, कोई घायल तो नहीं हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस और वहाँ के जो मौजूदा सरपंच साहब है, उन्होंने वहाँ पे जो सरपंच साहब मौजूदा वहाँ के उस पंचायत के उस सरपंच ने अभी फिलहाल उनको पंचायत घर में जगह दे दी है रहने के लिए। और उस सरपंच ने कहा कि फिलहाल आप पंचायत घर में शिफ्ट हो सकते हैं, तो जब तक हम किसी और का इंतजाम करेंगे। लेकिन फिलहाल उनको पंचायत घर में ही रखा है। नहीं तो किसी सुरक्षित स्थान में इनको पहुंचाया गया, तो कोई घायल तो नहीं हुआ इसमें? सर घायल कोई नहीं हुआ है, उनको बचाया गया है वहाँ पे। लेकिन यही थी उनकी समस्या जो थी, वो रहने की समस्या थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, वो बड़े परेशान थे, वो परिवार बड़ा परेशान था, कहाँ रहे किसके घर रहे। तो वहाँ की इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, कंसर्न सरपंच, उनने मिलकर अभी उनको पंचायत घर में शिफ्ट किया है सर, बिल्कुल साइड पे ले गए उनको। चलिए, इसके अलावा वहाँ के लोगों की और कोई डिमांड? सर वहाँ यहाँ के लोगों की यही डिमांड है। यहाँ के सरपंच साहब भी, जब एसएसपी साहब जो 2-4 दिन पहले यहाँ पे आए थे डाक बंगला में, उन्होंने एक मीटिंग की थी सर। जितने भी हम सब डिवीजन के लेवल की बात करेंगे, जितने भी सरपंच और पंच है, उन्होंने यही डिमांड रखी थी कि पानी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ये जरूर होनी चाहिए। अब देखते हैं सर, उन्होंने तो यकीन दहानी दिलाई है कि अगली मीटिंग जब होगी तो आपको ये चीजें बिल्कुल मिल जाएंगी। मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब आग लगी तब घर के सदस्य कहाँ थे? उनको पता नहीं लगा आग लग गई है? सर अचानक आग लग गई। जब मैंने वहाँ पे किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि बिजली सर्किट हो गया ऊपर से, मतलब छत जो है ना सर, टीनी छत था ये। अच्छा। तो ऊपर से ही कहीं बिजली शॉर्ट हो गई, तब उनको पता लगा, जब पूरा ऊपर से मकान पूरा लपेटे में चले गया था। और दूसरी बात सर, वहाँ पे करते भी क्या, मतलब कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे, पानी नहीं है सर, पानी तक नहीं है वहाँ पे, तो कैसे वो लोग बचाते हैं? जब मैं कह रहा हूँ सर, वो लोग कह रहे हैं हमने पीएचई के जे को फोन किया, उसने भी कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो आग कैसे काबू हो सकता है? ये तो मुमकिन सी एक बात है ना कि जब पानी नहीं है तो आग को कैसे काबू करेंगे वो लोग। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये देखें कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं। और गांव के दूर दराज इलाकों के अंदर अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? इंडियन आर्मी अपनी सेवाएं जिस तरह से पहले भी वो देती है वो दे रही हैं। इंडियन आर्मी को सल्यूट है, जम्मू कश्मीर पुलिस को सल्यूट है, लेकिन जो सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो जब तक नहीं होंगी तो कैसे चलेगा? इतना नुकसान, घर जल रहे हैं। आप सोचें, जिनके घर जल रहे हैं वो किस तरह से जलते हुए उन्हें देख रहे होंगे, उनका क्या हाल होगा। और देखते ही देखते दोनों घर जो हैं वो जलकर राख हो गए। काफ़ी नुकसान इन लोगों का हुआ है। भरपाई जो है हमें लगता है वो होनी चाहिए। और आप लोग भी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।